हेलो गर्ल्स, आज हम लोग रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया देखेंगे। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रेडिट क्या है ना। क्रेडिट को हम लोग साख भी बोलते हैं, ऋण भी बोलते हैं। क्रेडिट हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखता है, क्योंकि इस इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट के लिए धन उपलब्ध होता है, पैसा उपलब्ध होता है। तो इससे प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट होता है और इकोनॉमी में सुधार होता है। तो यहाँ पर रूरल क्रेडिट क्या है, यानी ग्रामीण साख क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि रूरल एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट के लिए जो ऋण दिया जाता है, जो फैसिलिटीज़, पैसे की फैसिलिटीज़ दी जाती है, उसे ही हम लोग रूरल क्रेडिट कहते हैं। तो रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर हो गया, पशुपालन हो गया, भूमि विकास हो गया और विलेज इंडस्ट्रीज़ हो गया, एसेक्टर एक्टिविटीज़ के लिए जो भी क्रेडिट या ऋण की आवश्यकता होती है ना, या प्रोवाइड किया जाता है, उसे ही हम लोग रूरल क्रेडिट बोलते हैं। तो पुराने अगर टाइम में हम देखें तो जो ग्रामीण एरियाज़ में जो ऋण का जो सोर्स होता था, तो वो साहूकार होता था, मनी लेंडर होते थे, जो कि लोगों को बहुत ही हाई लेवल पर, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा प्रोवाइड करते थे और उसके बदले में उनकी ज़मीन को, उनके जायदाद को गिरवी रख लेते थे, है ना, और पैसा देते थे। तो अक्सर उनकी जो लोग होते थे या फार्मर्स होते थे, तो ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चुका पाते थे, नहीं लौटा पाते थे और अपनी भूमि से हाथ धो बैठते थे। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि जो भी मनी लेंडर थे, उनकी बदमाशियों को कह सकते हैं कि ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉ बनाया और लॉ बनाया कि उन्हें, उनका फार्मर्स का या विलेजर्स का एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा सके। तो इन सब के लिए गवर्नमेंट ने ग्रामीण साख का इस्टेब्लिशमेंट एक इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट के थ्रू किया। इसमें बहुत सारी बैंक्स को इंक्लूड किया गया और ओपन किया गया। उसमें से वन ऑफ देम रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया है। तो उसे हम देखेंगे, रीजनल रूरल बैंक इंडिया क्या है। तो रीजनल रूरल बैंक्स आर लोकल लेवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन डिफरेंट स्टेट्स। बहुत सारे स्टेट्स में ये ऑपरेट कर रही है ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव, बेसिक ऑब्जेक्टिव देखें कि क्या है, दे हैव बीन क्रिएटेड with a view to serve mainly rural areas